नमस्कार, जम्मू बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपकी तंदीप कौर। अब पूरे दिन की जो भी कहानी है, जो भी खबरें रही, जो भी सूरत-हाल रहा, वो आपके साथ जो है मैं हर दिन इसी पेज पर साझा करूंगी। तो पूरे दिन की हम शुरुआत करेंगे कि क्या कुछ किस तरह से रहा वो भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन आपको भी अब इंतजार रहेगा क्योंकि सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो कुछ भी चल रहा है वो आप तक पहुंचाया जाए, यानी कि पूरी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले जम्मू बुलेटिन के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जाए। वहीं पर जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी मैं आज इस सेशन में बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से हमारा आगे की जानकारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। तो बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज पूरे दिन के सूरत हाल को लेकर और क्या कुछ आज रहा वो भी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस 15 साल के बच्चे को लेकर। जी हाँ, वो 15 साल का बच्चा जो कि पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में था। ये खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। वो बच्चा जिसका नाम संजीव बताया जा रहा है और वो बच्चा सांबा का रहने वाला है, जम्मू के सांबा का। जहां पर अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस ने उसे फिलहाल पठानकोट से जो है वो गिरफ्तार किया है, जहां पर ये चीजें निकल कर सामने आई कि एक 15 साल का बच्चा, बिल्कुल एक माइनर बच्चा है और वो 15 साल का बच्चा किस तरह से पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में था, किस तरह से उसका माइंड जो है वो वॉश किया गया था। तो ये जानकारी जो है वो सांबा से निकलकर सामने आ रही है। बच्चे का माइंड वॉश था क्योंकि जो चीजें निकलकर सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि वो जो बच्चा है उसके जो पिता है उनका मर्डर हुआ था, जिसके बाद वो बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं था। पाकिस्तान के आईएसआई की बात करें तो उनके साथ वो कांटेक्ट में किसी तरह से आता है और उसके बाद तमाम इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी से लेकर इंफॉर्मेशन जो थी, फोटोज, वीडियोस जो है वहां तक पहुंचाई गई है। तो ये किस तरह से पाकिस्तान एक 15 साल के बच्चे का जब माइंड है वो वॉश किया, वो यहाँ पर देखने को मिला। ये पहली खबर जो है वो जो मुझे सामने आ रही है। इसी के साथ हम अगली खबर की ओर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उन सब का जो है हम स्वागत भी करते हैं। तो मोहम्मद जफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं पर डार इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिशान मलिक भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, डॉक्टर बलबीर चिब हैं। इसी के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सलीम खान है, साथ ही साथ जफर अली है, और भी मीना शर्मा की बात करें तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। तो वो भी कमेंट के जरिए अपनी कोई राय अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन अगली खबर की ओर भी हम रुक करते हैं कि अगली क्या कुछ अपडेट पूरे दिन यहाँ पर देखने को मिली, जम्मू कश्मीर में क्या रहा वो भी आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ एक हादसे को लेकर बात करेंगे। जो हादसा जो है हमें देखने को मिला कि ये हादसा जो है वो सामने आया, डोडा से सामने आया है और डोडा में देखने को मिला कि एक बस जहां पर रोड का काम चल रहा है और दूसरी रोड जो ओपन की गई है वहां पर लगातार जो है गाड़ियां आती हैं जाती हैं और पूरे दिन वो रोड जो है वो चल रही है और इसी के चलते अचानक एक बड़ा पत्थर जो है वो गिरता है। वो एक मैटाडोर के ऊपर गिरता है और एक हादसा होने से बचता है, यानी कि बाल बाल हादसा जो है वो होने से बच के एक बड़ा पत्थर जो है आकर मैटाडोर पर गिरता है और दूसरी तरफ खाई थी। और लेकिन ये यहाँ पर देखने को मिला कि जब दूसरी तरफ जैसे ही वो एक बड़ा सा पत्थर मैटाडोर पर आकर गिरता है, बस जो है वो बैलेंस खो देती है, वो दूसरी तरफ खिसकने लगती है, लेकिन उस तरफ पे एक पत्थर था जिसके साथ जाकर वो टकराती है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि जो ड्राइवर है उसने भी कहीं ना कहीं सूझबूझ दिखाई और कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर की, जिसपे चलते उस मेटाडोर में लगभग 30 से 40 लोग मौजूद थे जिनकी जान बार बार बची। अगर ये हादसा हो जाता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारजनों को खो देते या फिर इंजर्ड हो जाते या कुछ और चीजें जो है वो भी होती। तो ये एक बड़ा हादसा जो होता उसे जो है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि होने से बच गया और ये हादसा टल गया। लेकिन यहाँ पर लापरवाही ये भी देखने को मिली कि वहां पर लोग जो है, जो ट्रैफिक कर्मी वहां पर मौजूद होने चाहिए थे, कि अगर रोड का काम चल रहा है तो वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को बताना चाहिए था कि वो अभी इंतजार करे क्योंकि अभी वहां से पत्थर गिर रहे हैं, तो अभी उन्हें रुकना चाहिए और कब वहां से
से निकलना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई भी नजर नहीं आया, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अच्छी खबर ये रही कि जो उसमें लोग मौजूद थे, जो कि लगभग 30 से 40 लोग बताए जा रहे हैं उस मेटाडोर में मौजूद थे, वो बाल बाल बच गए। वहीं पर ऐसा ही एक सेम हादसे अगर हम बात करें जम्मू के बिश्ना के, तो वहां पर भी सामने आया, वहां पर भी देखने को मिला कि वहां पर भी एक बड़ा हादसा होता है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं चीजें जो है वो संभलती हुई नजर आती हैं। और इसी के चलते जो है अगली खबर भी निकल कर सामने आती है, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम अपने इस लाइव सेशन में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम फयाज मीर जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ ज़हूर जो है वो भी जॉइन कर चुके हैं, इरशाद बशीर जो है वो हमारे साथ जॉइन कर चुके हैं, वहीं पर ज़फ़र अली है, उनका भी यहाँ पर मैसेज आया है, मंजूर अहमद है, वहीं पर डोगरा रवि है जिन्होंने हमारे साथ जॉइन किया है, समीर शेख है, इन्होंने भी हमारे साथ जॉइन किया है। तो इन सब का हम अपने इस लाइव सेशन में जो है वो स्वागत करते हैं। और इसी के साथ-साथ बात करेंगे अब हम अगली खबर को लेकर, जो कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर है, उस मुद्दे को लेकर जो कि लगातार गरमाया हुआ है, जिसको लेकर ये देखने को मिला है कि आज जम्मू में लगातार प्रदर्शन हुए, और इस प्रदर्शन में सबका यही सवाल है कि उस मुद्दे को जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व किया जाए। आपको याद ही होगा कि जब वहां पर यूनिवर्सिटी में मेडिकल सीट्स को लेकर बात की गई, तो 42 सीट्स जो है वो देखने को मिली कि वो मुस्लिम्स कैटेगरी में गई और बाकियों को नहीं मिली। लेकिन वहीं पर जम्मू में वो मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ नजर आया। वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ये मसला कहीं पर भी सॉल्व नहीं हुआ, जिसको लेकर आज भी तमाम पार्टी जो है वो सड़कों पर नजर आई, सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन हुआ, और भी जगहों पर जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला, और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए जो है वो कहा गया है। उसको लेकर स्कैम को लेकर बात करेंगे कि लगातार सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में एक स्कैम को लेकर भी चल रहा है। वो स्कैम कुछ इस तरह से है कि हर किसी को शौक है कि अब वो इंडिया से बाहर जाए, वहां जाकर कमाए, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही कुछ लोग हैं वो उनके जाल में आ जाते हैं, जो कि उनसे धोखाधड़ी करते हैं। धोखाधड़ी का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर शिकंजा कसना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देखने को मिला, क्योंकि लगभग रकम जो है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा की है, और ऐसे लोग हैं जिनसे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख लेकर जो है उन्हें रशिया भेजा गया, और ये कहकर भेजा गया कि आपको ये परमानेंट वीजा है। लेकिन जब वहां पर वो पहुंचते थे तो उन्हें ये पता चलता था कि उनका जो वीजा है वो तो परमानेंट है ही नहीं। उन्हें जो है वो वर्क वीजे पर वहां पर भेजा ही नहीं गया, उन्हें सिर्फ टूरिस्ट वीजे पर वहां भेजा गया। फिर उनसे ये कहा जाता है कि आप वहां पहुंचोगे तो वहां पर जो है आपके टूरिस्ट वीजे को जो वर्क वीजे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं ये उसके अंडर आता ही नहीं है, और ये इलीगल तरीके से वहां पर जो समय है, जब तक उनका वीजा अवेलेबल है तब तक वो वहां पर घूम रहे हैं, उसके बाद उन्हें जो है वो वापस आ जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बॉर्डर पर भेज दिया जाता है कि आप वहां पर जो है बॉर्डर पर लड़े। तो ये स्कैम जब उनसे उनके बाकी परिजनों ने, किसी का बेटा वहां गया है, किसी की बेटी वहां गई है, या कोई भी उनके फैमिली मेंबर से बाहर गया है, वो जब फोन करके कहता है कि जिन्होंने हमें बाहर भेजा है, जिन टीम के साथ हमने कांटेक्ट किया था, आप उनसे बातचीत करो, तो वहां पर भी ये देखने को मिला कि जब उनके पास बातचीत करने गए तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमारे हाथ में यही था जो हमने किया, बस यही है। लेकिन उनका पैसा जो है वो अभी तक उन्हें वापस नहीं मिला है, जिसको लेकर लगातार उनकी भी गुहार है कि ये सब चीजें जो यहाँ पर चल रही है, जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैम इस वक्त सबसे बड़ा है। किसी ने अपनी जमीन जो है वो गिरवी रखी है, किसी ने अपनी जमीन को बेच दी अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए, कोई किसी तरह से पैसे अरेंज कर रहा है बाहर जाने के बाद, किसी कोई तो बाहर पहुंचा ही नहीं। कईयों का तो ये भी कहना था कि यहाँ से दिल्ली भेजा गया, पहले राजस्थान या छोटी छोटी जगहों पर घुमाया गया, उसके बाद दिल्ली भेजा गया, वहां पर रखा गया, वहां पर रहने का खर्चा जो है वो भी इन्होंने अपनी जेब से दिया। लेकिन उसके बाद जब एयरपोर्ट जाने की बारी आई तो वहां पर ये दिखा, उन्हें अंदर ही जाने की एंट्री नहीं दी गई, उसके बाद वो वहां से वापस आए। तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से हर कोई पैसा जो है वो जमा करता है, और किसी को शौक रहता है कि उनका बच्चा बाहर जाए, वहां काम करे, और जब इस तरह से धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं तो हर कोई शौक
जाता है। तो ये पूरे दिन का सूरत-ए-हाल जो था वो हमने आपके सामने रखा और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत कमेंट्स जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। उमर खान जो है उन्होंने भी हमारे साथ जॉइन किया है, मीर सज्जू हमारे साथ जुड़े हैं, मंजूर अहमद है, शबीर अहमद है, भट्ट अयान है, सुनील सिंह है, शौकत भट्ट है, इसी के साथ नवीद हैं, नीरज चंदन है, मलिक है, वहीं इसी के साथ वसीम वानी है जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और सबको बहुत-बहुत शुक्रिया भी कहना चाहूँगी क्योंकि सब जो है ये भी लिख रहे हैं कि आप सबका स्वागत है, तो उन सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी और वहीं पर ज़ुफ़र अली की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सावधान रहना चाहिए, कुछ लोग जो है ऑनलाइन क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल ज़फ़र जी आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है, सब लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो गाँव में रहते हैं और जिन्हें इन चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। एक लिंक या मैसेज कहीं पर भी वो एक लिंक पर क्लिक कर देते हैं, कोई भी उन्हें मैसेज पहुँचता है या कोई भी उन्हें कुछ स्टोरी सुनाता है, तो वो वहाँ पर क्लिक कर देते हैं, लिंक पे क्लिक कर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो उन तक ये अवेयरनेस जो है वो पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस माध्यम से पूरी कोशिश की जाएगी कि लोग जो है वो अवेयर रहें। तो ये लाइव आने का मकसद यही था कि पूरे दिन का सूरत-ए-हाल जो है वो आप तक साझा किया जा सके, आपके सामने रखा जा सके कि क्या कुछ पूरे दिन रहा और इससे जुड़ी तमाम जितनी भी अपडेट्स जो है वो रहेंगी, हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश जो है वो मेरे ज़रिए की जाएगी। इसी के साथ अब आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।